नमस्कार दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस ये चीज़ रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में? तो भाई हुआ ये है कि बायोटेक फर्म ऑक्सीटेक ने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस को रिलीज़ किया है फ्लोरिडा कीलीज नाम के एक स्टेट में, यूएस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि वाइल्ड डिजीज कैरिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन है जो फ्लोरिडा के स्टेट में, यूएस में, इस मॉस्किटो पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए इस ऑक्सीटेक नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने, बायोटेक फर्म ने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को फ्लोरिडा कीज में रिलीज किया है। अच्छा, मैं आपको फ्लोरिडा कीज के बारे में बता दूं। देखो दोस्तों, ये जो फ्लोरिडा नाम का जो स्टेट है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ आर्किपिलाजो है, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स, उसको फ्लोरिडा कीज कहा जाता है। तो फ्लोरिडा कीज, ये फ्लोरिडा स्टेट की बात नहीं हो रही यूएसए के। फ्लोरिडा स्टेट के नीचे एक स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स हैं आपका यूएसए के साउदर्न हिस्से में, उनको आप फ्लोरिडा कीज कहते हो। और यहाँ पे ये जो वर्ल्ड मॉस्किटो की पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए बायोटेक फर्म ऑक्सीटेक ने यहाँ पे कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को रिलीज किया है। और आप देखोगे कि यूएस में बहुत बड़े समय से इस बात पे लड़ाई चल रही है, इस बात पे इश्यूज चल रहे हैं कि भाई क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट में उतारना चाहिए। और देखिए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेके इंडिया में भी बहुत लंबे समय से बहस चल रही है, यूएस में बहुत लंबे समय से बहस चल रही है, बहुत अलग अलग कंट्रीज में चल रही है। प्रॉब्लम ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के साथ कि वो इमीडिएट टर्म्स में तो काफी काम के लगते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस बात पे कोई क्लियरिटी नहीं। जैसे बीटी ब्रिंजल है। अभी बीटी ब्रिंजल क्या है? ये एक बैंगन की वैरायटी है इंडिया में, लेकिन चूंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इसको खाने से लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट्स आ सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर, इसलिए बीटी ब्रिंजल को इंडिया में परमिशन नहीं मिली। तो जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें होती हैं, जिनके नेचुरल कंपोजिशन को आपने आर्टिफिशियली बदल दिया है, मैन मेड तरीके से बदल दिया है, उनके इमीडिएट फायदे हमको नजर आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उनके जो नुकसान हैं, इनको एसेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नुकसान नाना अलग अलग प्रकार से हमारे सामने आ सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर की कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों के ऊपर बहस चल रही है। यूएस में भी बहस चली थी, बट फाइनली यूएस की वाइल्ड मॉस्किटो पॉपुलेशन को हराने के लिए ऑक्सीटेक ने यहाँ पे कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को रिलीज किया है। तो क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और मॉस्किटोज, इसमें एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाएगा, मॉस्किटोज के थ्रू कौन कौन से वायरस स्प्रेड होते हैं, यहाँ 3 वायरस के बारे में बताऊंगा, चिकनगुनिया, डेंगू और जीका। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अच्छी लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपसे अलग अलग प्रकार से जोड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और मेरे करंट अफेयर्स के जो मैं लेक्चर्स बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन के लिए, उनकी पीडीएफ के लिए। बाकी लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम में जाती है, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ भी जाते हैं, चाहे एडिटोरियल हो, चाहे डेली न्यूज एनालिसिस हो, चाहे इंडिविजुअल करंट अफेयर्स हो। जैसे ये वाली जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अब देखिए, पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को यूएस में रिलीज किया गया ऑक्सीटेक के द्वारा। मतलब ऑक्सीटेक पहली कंपनी, यूएस में ही पहली बार मॉस्किटोज को रिलीज किया गया है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब यहां पे समझिए, इससे पहले क्या ऑक्सीटेक किसी कंट्री में इस प्रकार के मॉस्किटोज को रिलीज कर चुकी है? तो बिल्कुल कर चुकी है। मॉडिफाइड एडेस इजिप्टी मॉस्किटोज को ऑक्सीटेक नाम की एक कंपनी ब्राजील में रिलीज कर चुकी है, केमन आइलैंड्स में रिलीज कर चुकी है, पैनामा में रिलीज कर चुकी है, मलेशिया में रिलीज कर चुकी है। और वहां को रिस्पॉन्सेज को थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद ही यूएस ने इनको परमिशन दी है कि आप यूएस में रिलीज करो। अब देखिए, यहाँ पे जहां जहां पे भी इन कंपनीज ने इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो को रिलीज किया है, वहां वहां पे जो लोकल एडिस इजिप्टी पॉपुलेशन है ना, वो 90% से घटी है। और एडिस इजिप्टी पॉपुलेशन को यहाँ घटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई इनसे फैलता है जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। तो इतनी भयंकर बीमारियां अगर ये एडिस इजिप्टी मॉस्किटो फैला रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इनको एलिमिनेट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो कर क्या रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी देर पे आता हूँ मैं। बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। ठीक है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आपने क्या चेंजेस किए हैं? कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए। देखिए, एक पर्टिकुलर जानवर, एक पर्टिकुलर पौधा
जिस भी चीज को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, अगर वो नेचुरल प्रकार से मेट करके या नेचुरल रिकॉम्बिनेशन से सामने आती, आप वैसे नहीं, आप उसके स्पेसिफिक जीन्स को अल्टर करके उस पर्टिकुलर चीज में कोई स्पेसिफिक ट्रेट लाने के लिए उसके जीन्स अल्टर कर रहे हो और उससे आप एक नई चीज बना दे रहे हो, तो उसको बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, अभी जो बीटी कॉटन वैरायटी है वो बहुत सारे वीट से रेजिस्टेंट है, तो उसमें बीमारियां जल्दी नहीं लगती हैं। तो मतलब कि बीटी कॉटन के जीन में आपने कुछ चेंजेस कर दिए ताकि वो नेचुरली बीमारियों से लड़ सके। सेम गोज फॉर बीटी ब्रिंजल एंड अदर टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने नेचर के नियमों को तोड़ा है, और जब आप नेचर के नियमों को तोड़ते हो तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इनको आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों से दुनिया भर के साइंटिस्ट और सरकारें डरती हैं। अभी अगर नेचुरली चीज़ें करनी हो, कन्वेंशनल मेथड्स क्या हैं, तो भाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है कि भाई अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दुनिया भर में बफेलोज की अलग अलग वैरायटी है। अभी बफेलोज को दुनिया भर में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनके मिल्क प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है और इनको काट के इनके मीट को खाया जाता है दुनिया भर में। जी बिल्कुल, बफेलो और काऊ दोनों का मीट खाया जाता है। इंडिया में काऊ के मीट पे बैन है, ओके, बट दुनिया भर में आपको काऊ का मीट बड़े खुले में मार्केट में बिकता हुआ नजर जाएगा। इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में चले जाइए, नेपाल मॉरिशस को छोड़ के, आपको काऊ का मीट खुलेआम बिकते दिखेगा, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, हर जगह पे। अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो जो बफेलो काऊ जैसे जानवर होते हैं, इनकी आप कह सकते हो जो कुछ ब्रीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल्क देती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी ब्रीड डेवलप करनी है काऊ की जो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हो। अभी सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एक काऊ की किसी एक बैल के साथ मेटिंग करानी पड़ेगी, उस बैल के अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उस काऊ के अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स हो। इसमें बहुत सारी थेसिस होगी, बहुत लंबे समय की स्टडीज होगी, एनालिसिस होगी, उसमें समय लगेगा। इस रिस्पेक्ट में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें क्या करती हैं कि जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली क्राउज है ना, उनके जीन को निकाल दो और एक कम दूध देने वाली काऊ की जीन के अंदर डाल दो, और उससे एक नया, आप कहते हैं ना कि बछड़ा निकाल लो, और वो बड़ा होकर जब गाय बनेगा ना तो वो ज्यादा दूध देगा। पॉइंट समझ गया बात को? मतलब जो ज्यादा ब्रीड देने वाली काऊ है उसके जीन को उठा के जो कम दूध देने वाली गाय है उसके जीन में मिला दो, और फाइनली जो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नया काऊ पैदा होगी या जो बछड़ा पैदा होगा वो बड़े होके ऑटोमेटिकली उसके जीन में ही ज्यादा दूध देना लिखा होगा। तो इस प्रकार, ये मैंने बस एक एग्जांपल बताया है जनरल तरीके से। तो इस हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को जीन के चेंजेस के साथ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो जीन चेंजेस है ना, ये नेचर के नियमों के अगेंस्ट है, क्योंकि दिस इज नॉट नेचुरल ब्रीडिंग, दिस इज एक्चुअली जीन मॉडिफिकेशन। और यही बात कही जा रही है कि इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस किसी को पता नहीं है। यहाँ पे आपको एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड सालमन की फोटो नजर आ रही है। सालमन एक मछली होती है, बहुत सारे लोग उसको चाव से खाते हैं। अभी इस मछली में डीएनए को टारगेट करके बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ जेनेटिक मेकअप किया गया। तो एक नॉर्मल सालमन अपने फुल साइज में पहुंचने में पहले 3 साल लेती थी, लेकिन अब 18 महीने में ही ये बड़ी हो जाती है। क्योंकि दुनिया भर में लोग सालमन बहुत चाव से खाते हैं, अभी 3 साल में एक नॉर्मल सालमन मछली बड़ी होगी तो भाई एडिक्वेट सप्लाई सालमन मछली की मिलेगी नहीं, तो इसके डीएनए और जीन मेकअप में गड़बड़ कर दी। अब भाई ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, आराम से लोग मार के खा रहे हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब यहां पे बात आते हैं मॉस्किटोज की। भाई रिसर्चर्स और टेक्नीशियंस बहुत लंबे समय से बायो इंजीनियर्ड मेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो बना रहे हैं। ये जो मेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है ना, ये बाइट नहीं करते हैं, लेकिन ये वाइल्ड फीमेल पॉपुलेशन के साथ मेट करती है। अब आप बोलोगे ये मेल नहीं बाइट करते तो बाइट कौन करता है? भाई ये वाइल्ड फीमेल पॉपुलेशन बाइट करती है। जो मॉस्किटो आपको काटता है ना, दैट इज वाइल्ड फीमेल पॉपुलेशन, और उससे ही ज्यादातर बीमारियां फैलती हैं। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो है ना, इनको ओपन में छोड़ दिया जाएगा, ये वाइल्ड फीमेल जो मॉस्किटोज हैं उनके साथ मेटिंग करेंगे। तो इससे होगा ये कि जो नए बच्चे पैदा होंगे इस मेटिंग के साथ, वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। जो फीमेल प्रोजनी होगी वो शुरुआती स्टेजेस में ही मर जाएगी, और जो मेल प्रोजनी होगी वो पैदा तो हो जाएगी, बट चूंकि मेल प्रोजनी मेल मॉस्किटो काटते नहीं है,
तो वो डिजीज नहीं फैलाएंगे। समझिए बात को, अभी के लिए जो मॉस्किटो बाइट से डिजीज फैल रहे हैं वो फीमेल मॉस्किटो की वजह से फैल रहे हैं। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटोज को ओपन में छोड़ा जाएगा तो वो इन फीमेल मॉस्किटोज के साथ मीटिंग करेंगे, उससे जो नए बच्चे पैदा होंगे उसमें मेल मॉस्किटो तो मर जाएंगे लेकिन फीमेल मॉस्किटो पहले ही मर जाएगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि भाई फीमेल्स का नंबर कम होने लगेगा, मेल्स का नंबर बढ़ने लगेगा, और ऑब्वियस ही बात है बिना फीमेल्स के ये मेल सर्वाइव नहीं कर सकते, तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होने लगेगी। और यही टारगेट है यहाँ पे, क्योंकि भाई इनकी बाइट से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। तो चूंकि सर्वाइविंग मेल ऑफस्प्रिंग डिजीजेस को ह्यूमंस तक पास कर नहीं सकता और फीमेल मॉस्किटोज यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से मारी जा रही हैं, तो इस रिस्पेक्ट में ये टेक्निक काफ़ी यूज़ की है और बहुत जगहों पे इसको इस्तेमाल भी किया जा चुका है। तो अप्रैल लेट में जो प्रोजेक्ट रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत सारे बॉक्सेस को जिसमें मॉस्किटो एग्स हैं 6 लोकेशंस में रखा है इन 3 एरियाज ऑफ फ्लोरिडा कीज आइलैंड। अभी पहले जो मेल्स निकलेंगे बॉक्स हैं फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मई में वो लगभग 12,000 मेल मॉस्किटोज निकलेंगे ओवर नेक्स्ट 12 वीक्स, और उसके बाद वाले 16 वीक्स में लगभग 20 मिलियन मॉस्किटोज निकलेंगे, और धीरे धीरे वो वहाँ की वाइल्ड फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज के साथ मेट करेंगे। और फिर एक्सपेक्टेड ये है कि जो नए बच्चे पैदा होंगे उसमें केवल मेल्स होंगे क्योंकि फीमेल्स मर चुकी होंगी। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो अभी की फीमेल्स है वो वैसे भी मर जाएंगी, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में केवल मेल्स बचेंगे मॉस्किटो में, फीमेल्स खत्म होने लगेगी, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है ना इन मॉस्किटोज की वो कम होने लगेगी, जिसके चलते बीमारियों का जो फैलाव है वो भी कम होने लगेगा। लेकिन समय समय पे रिसर्चर्स इस बात को चेक भी करेंगे अलग अलग जगहों पे डिवाइसेस रख के मॉस्किटोज को कैप्चर करके कि भाई मॉस्किटोज की पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो जो मेल मॉस्किटोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकोलॉजी का, और जिन मॉस्किटोज को इंट्रोड्यूस किया गया बाद में उनको पहचाना कैसे जाएगा। तो एक फ्लोरोसेंट मार्कर जीन है, तो वो जो पुराने मॉस्किटो एटमॉस्फेयर में छोड़े गए थे ना, अगर वो फीमेल मॉस्किटोज के साथ मेट करके एक नया मेल मॉस्किटो भी पैदा करते हैं तो उस मेल मॉस्किटो के जीन मेकअप से पता चल जाएगा कि वो उन ओरिजिनल मॉस्किटोज का प्रोजेनी है जिनको पहले छोड़ा गया था। तो एक फ्लोरोसेंट मार्कर जीन छोड़ा गया है प्रॉपर तरीके से बाद में प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को स्टडी करने के लिए। तो ये न्यूज़ है। अभी 3 वायरस की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस है और तीनों मॉस्किटो बाइट से फैलते हैं। पहला है जीका वायरस, ये मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस फैमिली का है। पहली बार युगांडा में पाया गया था 1947 में मंकीज़ में। मंकी में था ये, लेकिन भैया युगांडा के लोग शौकीन हैं, मंकी ही मार मार के खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें फैलने लगा ये वायरस। फिर ये बाद में आइडेंटिफाई किया गया ह्यूमंस में 1952 में युगांडा में और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में। उसके बाद जीका वायरस का जो आउटब्रेक है वो अफ्रीका में, अमेरिका में, एशिया में, पैसिफिक में हर जगह देखने को मिला है। और ये जो जीका वायरस डिजीज़ है ये फैलती है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की वजह से। जीका वायरस का ट्रांसमिशन सेक्सुअली भी हो सकता है। अब तक कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन जीका वायरस की नहीं बनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू वायरस की। डेंगू काफ़ी कॉमन है। इंडिया में 2019 तक 6,210 केसेस भी आ चुके हैं, 6 डेथ्स भी आ चुकी हैं डेंगू की वजह से। डेंगू बहुत सारी अलग अलग स्पेशीज ऑफ मॉस्किटो रिलीज करते हैं, लेकिन जो जेनस है वो एडिस ही है। तो एडिस में एडिस इजिप्टी के साथ कुछ और भी स्पेशीज हैं जो कि डेंगू का वायरस फैलाती हैं, डेंगू की बीमारी फैलाती हैं। इसमें फीवर, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन्स होता है। तो डेंगू की एक वैक्सीन भी है, डेंगवाक्सिया। ओके, लेकिन इंडियन ड्रग कंट्रोलर ने अब तक इस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। और फाइनली एक वायरस की बात करते हैं, चिकनगुनिया। ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरस है। अगर आपको एक मूवी याद हो, एक इरफान खान की मूवी आई थी हिंदी मीडियम, उसमें ये दिखाया जाता है कि इरफान खान और उसकी वाइफ किसी एक गरीब से इलाके में रहने जाते हैं अपने आप को गरीब बन के। तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि एक मच्छर को देख के मार रहा होता है बोल के चिकनगुनिया चिकनगुनिया, डेंगू डेंगू। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी पॉपुलेटेड लोकेलिटीज़ हैं इंडिया में, जहाँ पे लोग भीड़ में गंदगी के बीच में रहते हैं, वहाँ पे चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ बहुत कॉमनली फैलती हैं इन मॉस्किटो बाइट्स की वजह से। चिकनगुनिया फैलता है एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज की वजह से। इसमें फीवर आता है, सीवियर जॉइंट पेन आता है, कभी कभी हैंड्स और फीट में भी पेन आएगा, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट स्वेलिंग, इस प्रकार की चीज़ें। अब तक कोई भी एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया का, ना ही कोई कॉमर्शियल चिकनगुनिया की वैक्सीन है, और इंडिया में क्यों ही होगी। देखिए, इस प्रकार की बीमारियां यूएस को तो परेशान कर नहीं रही हैं,
ठीक है ना, चिकुनगुनिया और डेंगू जैसी। तो यूएस में ही मेन कॉमर्शियल कंपनीज है भाई मेडिसिन की, तो उन्होंने इसकी कोई बीमारी की दवाई बनाई ही नहीं। अभी इंडिया के गरीबों के लिए थोड़ी ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च करके दवाई बनाएगी। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। गुड बाय।